बैक टू सरुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मॉर्निंग हो गया है, हमारा नाश्ता रेडी हो गया है और बारिश तो कल से जो लगी है वो तो लगी ही है, थोड़ी देर के लिए रुकती है 10-15 मिनट के लिए, फिर वैसी ही बारिश होने लगती है। तो चलिए, हस्बैंड को बोल कर आई हूँ कि 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले नहीं, 10 बज चुके हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। अब बेटा सोया है, जब वो उठेगा तो फिर उसे नाश्ता कराऊंगी। तो देखते हैं, हस्बैंड को फिर बोलने जाती हूँ मैं। और मेरी फूफी किचन में लहसुन कट कर रही है ग्राइंड करने के लिए। चलिए मैं दिखा रही हूँ। कंटिन्यू जो बारिश है ना वो एकदम इसी टाइप से गिर रही है। देखिए ये बाहर का है। हो गया। तो मेरी कुकिंग की टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। नाश्ता वगैरह हो गया था तो, और मेड आकर के घर झाड़ू पोछा लगा कर चली गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज लेकर बैठी हूँ कट करने के लिए, और एक ही बार कट कर लेती हूँ और जिस जिस चीज़ में मुझे डालना है उसके हिसाब से मैं प्याज ले लेती हूँ। चलिए दोस्तों, आज सुबह से तो मैं मुलाकात नहीं किया था, तो अभी आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। आज जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा का अज़ान होने वाली है और हम लोग निकलते हैं मस्जिद में। पहले जाके, बरसात का मौसम भी है, बारिश कहीं शुरू न हो जाए, इसलिए पहले ही मस्जिद निकल जा रहा हूँ। जाके फिर जगह भी आगे मिलेगी और आता हूँ नमाज पढ़ के। जब तक सरुप्ता है अपनी दिन भर की एक्टिविटी के साथ आपके सामने। चलिए आता हूँ। चलिए डोर क्लोज कर। हस्बैंड चले गए तो फिर मैं यहाँ पे कुकिंग में लग गई, क्योंकि जुम्मा का टाइम था और बारिश हो रही थी। इस वजह से वो जल्दी निकल गए कि बारिश आ जाएगी तो बाहर बैठने से भीग जाएंगे, तो अंदर जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए वो जल्दी चले गए और उनको आज 2 बजे उनके वर्क में भी जाना था, तो इस वजह से वो जल्दी चले गए। और यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे सारा चीज़ कुक कर लेना था। क्योंकि मैं बोली कि लंच करके जाएगा वो, अगर लंच करके नहीं जाते हैं ना, आते वक्त बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे ना लंच करने का मन नहीं करता है। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को लंच स्किप करना पड़ता है और शाम में कुछ स्नैक वगैरह ले लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरी कुकिंग एकदम स्टार्ट हो गई थी। अब मैं चावल चढ़ा रही हूँ और तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ कि दोनों, मैं जब भी लेट हो या जल्दी मुझे कुकिंग करना हो तो मैं दोनों चूल्हे को यूज़ करती हूँ और दोनों में ही कुक करती हूँ। तो मेरे चावल रेडी हो गए थे, तो मैं इसी तरह ही माड़ गलाती हूँ चावल का, कि दोनों नल को ऑन करके, ताकि इसके गर्म से मेरे बेसिन का पाइप ख़राब ना हो। तो जगह है नहीं मेरे पास, तो इसी में मैं माड़ गलाती हूँ। और हम लोग पसाते भी हैं, बोलते हैं दोनों, गलाना और पसाना। तो यहाँ चलिए, चावल मेरे रेडी हो चुके हैं और एक साइड पे मैं सब्जी बना रही हूँ और कुकर में भी मैं सीटी लगा कर रख दी हूँ, वो भी दम में है। और ये मैं कुंदी आलू की भाजी कट करी हूँ, इसे मैं अभी बनाऊंगी। मेड आकर के झाड़ू पोछा करके चली गई है। वो बोली थी कि सिर्फ मैं झाड़ू पोछा करूंगी और आपका कोई काम नहीं करूंगी। तो मैं बोली थी ठीक है। तो मैं उसके आने से पहले घर सारा क्लीन कर ली थी, सेट करके रख ली थी। वो आकर के झाड़ू पोछा लगा कर चली गई। सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा के लिए चाहिए थी, इसीलिए मैं उसे बोली हूँ। ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगी, बैक पेन जैसे ही मेरा ठीक हो जाएगा फिर मैं उन्हें बोलूँगी कि छोड़ देने। अगर वो काम अच्छा करेंगी तो मैं हमेशा रख लूँगी।
पापड़ भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ और फ्राई करके इसे मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे और लंच करेंगे और फिर चले जाएंगे काम पे। उनको 2 बजे जाना है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कुक कर ले रही हूँ। उसका भी नहीं आएगा, जिसका नहीं हो रहा है उसका आएगा, समझे? हम इसको खिला रहे हैं आपको। दे रहे बेटा आपको पूरा गिरा देते हैं ना। कैसे जाएंगे, बरसाती तो है नहीं। हाँ? ऐसा पानी नहीं गिरा। फरहान आपको जाएंगे खाने? नहीं, मना करेंगे। तो चलिए, हस्बैंड और बेटे को मैं लंच दे दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है आज उनको जल्दी, और बेटे को भी खिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं इत्मीनान से फ्रेश होकर के फिर थोड़ी देर रेस्ट करके लंच करूँगी। और घर के सारे काम हो चुके हैं। सोची थी आज बाथरूम क्लीन करूँगी, लेकिन अभी और मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बाथरूम क्लीन करूँ। ये तो पकड़ो भाई, अब क्यों गुस्सा हो जाते हो? बरसात में नारिसा कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल है। अगर बालकनी अच्छा है तो तुम कपड़ा डालोगी तो सूख जाएगा। अब बालकनी अच्छा नहीं है तो बहुत मुश्किल है। देखो हम लोग का कपड़ा सूख ही नहीं रहा है। हम लोग के भी घर में नहीं सूखता। फैन ऑन करके छोड़ देती है ना मम्मी? हाँ मम्मी रूम में तो डाल के छोड़ देती है। वही तो हम भी कर रहे हैं, फैन के नीचे डाल दे रहे हैं। मगर आपका फैन बहुत दूर है। हाँ, अब तुम्हारा क्या ना सामने है। वही अब कपड़ा फटाफट सुखाओ। सब में तो परेशानी है, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी लग रहा है। कब तक आएंगे? 5:45 तक आ जाएंगे। तो कपड़े में सारे देखिए स्टैंड में डाल चुकी हूँ, और ये वाली विंडो से हवा आती रहेगी और ये सूखते रहेंगे, और फिर नाइट में यहीं पे लाके रूम में रख लूँगी। चलिए, कपड़े में सुखा चुकी हूँ, मेरे एक काम और फिनिश हो गए।
बाहर गर्मा गर्म पराठा ला दिया मैं। रोटी बनाने की जरूरत नहीं? नहीं, आज रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से गरम गरम पराठा लेकर आया। तो रोटी बनाने की जरूरत नहीं, पराठा और क्या? कबाब? कबाब है। कबाब भी लेके आ गए? हाँ, कबाब भी ले लिया। अच्छा, ठीक है, फरहान को पसंद है ना, बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा बाहर का खाने का कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए ठीक है, बारिश के मौसम में आप बाहर से ले आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे कुकिंग करनी नहीं पड़ेगी रोटी। चलिए आ जाइए। चलिए मैं आ रही हूँ। तो चलिए, मैं आई थी किचन रोटी कुकिंग करने के लिए कि बर्तन में उसकी जगह में सेट करके रोटी बनाऊं, लेकिन हस्बैंड पराठा लेके आ गए। तो चलिए, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं सोची रोटी कुकिंग करते करते आप लोगों से अपना ब्लॉग का एंड ले लेती हूँ। तो चलिए, अब मैं अपना ब्लॉग का एंड लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दुआ में याद रखिए।